हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ये हिंदी की टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 5 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और आज ही हमारा 6वां टेस्ट है। अगर अभी तक आपने वो 5 टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने हिंदी का जो है और भी टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है, कोचिंग का, ध्येय आईएएस का और पीसीएस मंत्रा का। इन दोनों जो कोचिंग का हमने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है उसका प्लेलिस्ट बन गया है, चैनल पे है, आप एक्सप्लोर करके वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी का सॉल्व किया है, वहाँ से आप हिंदी पढ़ सकते हैं, जो कि आरओ में 6 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हिंदी के। उन 6 टॉपिक को हमने सॉल्व किया है और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। साथ ही हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और है, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। प्रसंख्या 1 है, वह श्रेष्ठ धावक है में विशेष से है। तो श्रेष्ठ यहाँ पे विशेषण हो गया और धावक जो है यह विशेष से हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है विशेष से है, तो विशेष है ऑप्शन सी धावक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 2। प्रश्न है, यह गाय कम दूध देती है। वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह कम जो है यह विशेषण है, दूध जो है यह विशेष से है। तो कम विशेषण जो है यह दूध की विशेषता बता रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 3। ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, वाक्य में विशेषण है। ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 4। उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो ऑप्शन ए निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 5। 11वां शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? 11वां शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो ऑप्शन सी क्रमवाचक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 6। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, कौन सा इसमें विशेषण शब्द है? तो बाहरी जो है यह विशेषण शब्द है, इसका विशेष होगा बाहर, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 7। मेरा भाई अमेरिका जा रहा है, वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। मेरा भाई अमेरिका जा रहा है, वाक्य में सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेरा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 8। उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं, वाक्य में विशेष से है। उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं, वाक्य में विशेष से क्या है? तो ऑप्शन बी चप्पलें जो है यह विशेष से है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 9। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए कनक। कनक जो है यह सोना और धतूरे का पर्यायवाची शब्द है। बाकी सिखी, नीलकंठ और ध्वजी ये तीनों मोर के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मोर का पर्यायवाची ना हो करके सोना और धतूरे का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 10। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना के लिए कौन सा इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दुहासन जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 11। अतिथि के लिए पर्यायवाची है, अतिथि के लिए पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अभ्यागत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 12। कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है? तो मृगमत जो है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाकी मदन, कुसुमसर और अतिपति ये तीनों कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 13। भरमर के लिए पर्यायवाची है, तो भरमर के लिए पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भृंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 14। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उर्मी जो है यह किरण का पर्यायवाची है। बाकी उपेंद्र, साई और चक्रपाणी ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 15। निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो दरखत, रुख और द्रुम ये तीनों पेड़ के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन बी अम्बुद जो है यह पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंख्या 16।
मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो पयोद, बारिद और अम्बुद, ये तीनों मेघ के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी अंबर जो है यह आकाश का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे मेघ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चित्रक जो है या बहिन का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी सहगर्भिणी, भगिनी और बांधवी ये तीनों बहिन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, शिक्षक का पर्यायवाची है। शिक्षक का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन बी यहाँ आचार्य जो है यह शिक्षक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो वर्तनी शुद्ध है वह है ऑप्शन बी त्रिदोष। त्रिदोष बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है ये पूछा है? तो औद्योगिकरण ये बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो यहाँ पे परिणति का शुद्ध रूप पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, चातक सुगत की बूंद का प्यासा होता है। तो यहाँ पे स्वाति, ऑप्शन सी स्वाति इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि ये गलत है। शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित संबंध है। तो इसका अन्यान्यश्रित को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा ये पूछा गया है, तो अन्यान्यश्रित ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, परमात्मा की ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, रचयिता, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, किए हुए को ना मानने वाला। किए हुए को ना मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी कृतज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी चषक बिल्कुल शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए होगा ऑप्शन सी स्त्रैण। स्त्रैण आई की मात्रा होगी स्त्रैण, इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए वाग्दत्ता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए होगा ऑप्शन बी आकाश वृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, निम्न में से विशेषण है, कौन सा इसमें विशेषण है? तो सुंदर जो है यह विशेषण है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो विस्थापित, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी दुरभिसंधि, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, पार्थिव। अब यहाँ पे एक शब्द दिया है उसके लिए वाक्य चूज करना है। तो पार्थिव किसे कहेंगे? तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी इंद्रजीत होगा, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे पूछा है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो मोहन सुंदर लिखता है, यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है क्योंकि सुंदर जो है विशेषण है जो कि लिखना की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम कौन सा इसमें नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी अपर्युक्त। अपर्युक्त जो है प्रभावी का विलोम नहीं होकर के, ना होकर के प्रयुक्त का विलोम है अपर्युक्त। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य का विलोम होगा ऑप्शन बी पौरस्त्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, आचार का विलोम होगा। आचार का विलोम होगा, तो आचार का विलोम होगा ऑप्शन बी अनाचार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा वितृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो ऑप्शन सी विहित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, ममता कम बोलती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कम भाषी के लिए होगा, मतलब कम बोलती है, तो इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा, तो होगा मितभाषी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। इसमें से सही विलोम शब्द युग्म चूज करना है, तो नत का अवनत बिल्कुल शुद्ध रूप है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, अनुकूल का विलोम होगा। अनुकूल का विलोम होगा ऑप्शन सी प्रतिकूल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं है। तो ग्राह्य शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सधवा जो है यह विधवा का विलोम होगा। बाकी अग्राह्य और त्याज्य जो है यह ग्राह्य के विलोम है, ऑप्शन डी जो है ग्राह्य का विलोम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, गेहूं शब्द का तत्सम रूप होगा। गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा, तो ऑप्शन ए गोधूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा खंडगृह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, देवर का तत्सम रूप है। देवर का तत्सम रूप क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा द्विवर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम ना होकर के तद्भव है, यानी कि तो ऑप्शन सी जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। इसका तत्सम होता है मौक्तिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, पलंग शब्द का तत्सम रूप होगा। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे अपोजिट हो गया है, यहाँ बी रहेगा और ये सी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है पर्यंक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, इनमें से एक शब्द तद्भव है। कौन सा इसमें तद्भव है, तो ऑप्शन डी कपास जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है करपास। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 51 का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है। कौन सा इसमें तद्भव है, तो ऑप्शन ए जो है चाम जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होता है चर्म। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है। कौन सा इसमें तद्भव है, तो पंछी जो है यह तद्भव है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो ऑप्शन डी ससुर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 55, ऊंट किस श्रेणी का शब्द है। ऊंट जो है यह किस श्रेणी का शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तद्भव श्रेणी का शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे शुद्ध जो है वह है ऑप्शन ए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक साथ ही लिखा जाता है, अलग अलग बांट के नहीं लिखा जाता, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, तो इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा के पीछे जो लगा हुआ है यह गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा यहाँ पे वाक्य है जो कि शुद्ध रूप में है, तो इसका सही आंसर होगा वह दंड के योग्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इति। तो ये रहे टेस्ट सीरीज 6 के 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए।
आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।